के लिए किस तरीके का पावर सप्लाई यूज़ करें या फिर किस रेटिंग का पावर सप्लाई यूज़ करें जिससे जो है आपकी सर्वो मोटर अच्छे से रन करे और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो प्रोवाइड करे। तो गाइस आप लोग देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट सर्वोज हैं। ये माइक्रो है, ये मीडियम इसको बोल सकता हूँ, और ये हाई टॉर्क सर्वो मोटर है। ये लगभग 20 kg टॉर्क प्रोवाइड करता है और ये 10 to 15 kg, और ये जो है आपको 1 to 2 kg तक का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये तीनों सर्वो मोटर जो है वो 5 वोल्ट टू 6 वोल्ट पे रन करती है और टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना करंट कंज्यूम करेगी, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये हाई टॉर्क सर्वो मोटर है, लगभग 2 to 3 एम्प्स ऑफ करंट ये अकेली हाई टॉर्क ले कंज्यूम करती है। तो इन सर्वो मोटर्स को गाइज रन करना और उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर प्रोवाइड करना काफ़ी लोगों के लिए डिफिकल्ट है, मैंने देखा है। और मैं खुद अभी जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन सारे वॉल अडेप्टर्स के ऊपर। ये वॉल अडेप्टर आप देख रहे हो जस्ट पीस ऑफ स्क्रैप है। आप अगर अपने सर्वो मोटर को पावर्स देने के लिए इन वॉल अडेप्टर्स का यूज़ करें तो गाइज मत करिए, क्योंकि ये जो है 1-2 ट्रायल के लिए सही रहता है, लेकिन उसके बाद जो है ये डैमेज हो जाता है अंदर से। डैमेज क्यों हो जाता है आई थिंक मुझे अच्छे से रीज़न नहीं पता, लेकिन जो सर्वो मोटर वो जब करंट कंज्यूम करता है और उसको उतने अमाउंट का करंट नहीं मिलता है तो वो हीटिंग होता है और उसके कारण आई थिंक डैमेज हो जाता है, और जिसके कारण जो है आपको अनरेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरी एक सर्वो मोटर जो है इसी कारण डैमेज हो गई, है ना। इसके जो है गियर्स यहाँ से टूट, क्योंकि अनरेगुलेटरी जिटरिंग हो रही थी मोटर, है ना। तो गाइज ये पावर अडेप्टर आप देख रहे हो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है, ये 9 वोल्ट 1 एम्पियर का है, ये 12 वोल्ट 1.5 एम्प का है आउटपुट है, और ये 5 वोल्ट 2 एम्प्स का है, और ये 9 वोल्ट 500 मिली एम्प्स का है। तो गाइज मैंने बहुत डिफरेंट रन करके देखा सर्वो मोटर को, जिसमें मैंने वोल्टेज रेगुलेटर का भी यूज़ किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर्वो मोटर जो अच्छे से रन नहीं कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मैशिंग हो जा रहा था इन सब के बीच में। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कौन सा पावर सप्लाई यूज़ करें अपने सर्वो मोटर को पावर देने के लिए, चाहे वो माइक्रो हो या फिर हाई टॉर्क वाली हो। तो गाइस आप लोग जो है बेंच पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वोल्टेज और करंट दोनों का एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव में जो है आप इस तरीके का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं SMPS। यहाँ पे आप इसका रेटिंग देख रहे हो 5 वोल्ट है, जिसको आप यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है वेरिएबल, इसके थ्रू 5 से 20 ±20% इसका रेंजिंग है। तो 5.2 से 5 वोल्ट तक का जो है आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और 10 एम्पियर का है। तो मैक्स टू मैक्स जितनी भी आई थिंक हाई टॉर्क वाली सर्वो मोटर इस पर रन कर जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको पता है कि आर्डिनो के थ्रू आप डायरेक्टली अपनी सर्वो मोटर को पावर नहीं दे सकते, क्योंकि आपका आर्डिनो जो है डैमेज हो जाएगा अगर आपने डायरेक्टली ऐसा किया। तो एक आध सर्वो मोटर के लिए चलता है माइक्रो वाली, लेकिन बड़ी वाली जो सब हाई टॉर्क वाली मोटर उनके लिए ऐसा मत करिए, सेपरेट पावर सोर्स दीजिए। तो मैं आपको जो एक रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इन सब का कनेक्शन कर दिया है। तो गाइज आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे कनेक्शन पूरा कर दिया है। अब मैं जो स्विच ऑन करूँगा तो जैसे ही स्विच ऑन करूँगा सर्वो मोटर को रोटेट होना चाहिए, है ना, रन करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे सर्वो मोटर ही रन कर रही है। अब हम लोग जो है ये माइक्रो वाली सर्वो मोटर को भी रन करके देख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख रहे हो कि इस तरीके का हम लोग पावर सप्लाई का SMPS का यूज़ करके हम लोग कितनी आसानी से अपने सर्वो मोटर को रन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, और सिर्फ एक ही आपको पावर सप्लाई चाहिए रहेगा। गाइज इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ बात यह है कि यहाँ पे देखो आपको एक ग्राउंड कनेक्शन दिया होगा, तो ये मैंडेटरी, मैंने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन नहीं किया है क्योंकि मुझे 2-3 बार शॉक लग गया इससे। तो आप लोग जो है ये ग्राउंड जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका कनेक्शन भी अपने इस केबल के थ्रू कर लीजिएगा अगर आप ये वाला पावर सप्लाई परचेज करते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं, तो आपको इसकी ऊपर वाली केसिंग के थ्रू करंट लग सकता है ना। तो ये LN और ये ग्राउंड, ठीक है। तो गाइस यही सब इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट और कुछ भी पूछना तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा।